चरणारविंद नमो नमस्ते। सुबह निवास में विराजमान पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि नमन। मंच विराजित पूज्य बाबा गण समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे देह में जो 14 प्रकार की इंद्रियाएं हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 4 अंतःकरण की शुद्ध इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, प्राप्त करना, दीदार दर्शन करना झूठ एक प्रकार का खेल करना है। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, झूठ मूठ खेले सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाय, होते होते होइए जाए। लड़की बच्ची लोग झूठ मूठ का खेल खेलती है, मिट्टी का दाल, मिट्टी का भात, मिट्टी की सब्जी, झूठ मूठ की शादी विवाह भोज भंडारा सब कुछ हो जाता है। फिर एक दिन आता है, उनकी शादी होती है, विदाई भी होती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो इंद्रियों के माध्यम से भक्ति करते हैं, यह झूठ मूठ की भक्ति है, यह बच्चों का खेल सा है। बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो, आहो भक्ता सार भगति करो हो, और सार भगति करी संसार भ्रम करे भक्ति श्रवण निष्फल। अर्थात हम लोग सत्संग में जाते हैं तो पैर से चल कर जाते हैं, संतों की सभा को देखते हैं तो आंख से देखते हैं, हाथ से सेवा करते हैं। यह क्या है? श्रवण भक्ति है, इंद्रियों के माध्यम से भक्ति होती है। यह क्या है? यह सार नहीं है और सार भी नहीं है। यह क्या है? शुरुआत है। विद्यार्थी जब पढ़ाई शुरू करता है, शिक्षक महोदय एक को लिख देते हैं पूरी पार्टी में, एक को, उसी में विद्यार्थी हाथ घुमाता है, अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाता है। उसी पार्टी में पूरी वर्णमाला को हटा लेते हैं। फिर सब दिन वर्णमाला में लटके नहीं रहते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें इंद्रिय ज्ञान से पर उठना पड़ेगा। इंद्रिय ज्ञान से पर उठने की युक्ति संत गुरु के पास है। हमारी इतनी इंद्रियाएं हैं, यह सब क्या है? यह सब एक माध्यम है। ना हम आँख से देखते हैं, ना कान से सुनते हैं, ना नाक से गंध लेते हैं। यह सब क्या है? यह सब केवल एक माध्यम है, आधार है। एक बार भगवान बुद्ध किसी एक विद्वान से पूछते हैं, अच्छा एक बात बतलाइए, अंधेरी रात में आँख देखती क्यों नहीं है? विद्वान ने कहा, आँख को अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए आँख अंधेरी रात में देखती नहीं है। दिन के समय में तो हमारी आँखें सूरज की रोशनी से देखने का काम करती है। रात्रि काल में चंद्रमा और तारे में जो रोशनी होती है, उनके सारे आँख देखती है। अंधेरी रात है, हम कमरे के अंदर हैं, खिड़की किवाड़ी बंद है, बगल में रखी हुई चीज को भी आँख नहीं देख पाती है। उसी जगह आप टॉर्च बाल दीजिए, बल्ब जला दीजिए, आँख देखने का काम करने लग जाती है, आँख कार्यरत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी इतनी इंद्रियाएं हैं, यह सभी माध्यम है। विद्वान ने कहा को अपनी रोशनी नहीं, इसलिए आँख अंधेरी रात में देखती नहीं है।
पुनः भगवान बुद्ध पूछते अच्छा आँख भी है, रोशनी भी है, फिर बच्चे आँख क्यों पकड़ लेते हैं, जल में क्यों घुस जाते हैं, गड्ढे में क्यों कूद जाते हैं? विद्वान ने कहा बच्चे को ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में बच्चे आग पकड़ लेते, जल में घुस जाते, गड्ढे में कूद जाते हैं। पुनः भगवान बुद्ध पूछ देते हैं अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान डॉक्टर इंजीनियर शराब क्यों पीते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, घूस क्यों लेते हैं? विद्वान चुप हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा चेतना में जागृति के अभाव के कारण अर्थात चेतन ज्ञान विहीनता के कारण पढ़े लिखे विद्वान भी शराब पीते हैं। मतलब क्या हो गया, जब तक अपनी आत्मा की जानकारी नहीं मिलती है, आत्मज्ञान नहीं हो जाता है, ये सब के सब विद्याग्रस्त अज्ञानी ही माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियां में जो शक्ति है यह सब क्या है, सीमित शक्ति है। अभी कुछ बल्ब नहीं जल रही है, कुछ बल्ब जल रही है। जिस बल्ब में विद्युत की धार जुटी हुई है वो बल्ब जल रही है, जिसमें कनेक्शन टूट गया है, काट दिया गया है, वो बल्ब नहीं जलती है। इसी विद्युत की धार जो पंखा में लगा देते हैं, हवा को पकड़ करके हमारी देह तक पहुंचाने का काम करती है। मोटर में लगा देते हैं, पानी निकलने का काम। मोबाइल के पिन में घुसा देते हैं, चार्ज होना शुरू हो जाता है। अगर जनरेटर अर्थात विद्युत उत्पन्न करने की जो मशीन है अर्थात जन्म देने की जो शक्ति है, जनरेटर बंद हो जाए या लाइन कट जाए, क्या यह सब काम होगा? क्यों नहीं होगा? पंखा है ही, मोटर है ही, मोबाइल है ही, फिर यह सब होता क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता है वहाँ से कनेक्शन टूटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारी चेतन धार इंद्रियों में जाती है और उनका केंद्र शक्ति कहाँ है? हम लोग जब जागृतावस्था में रहते हैं, जीवात्मा आँख में रहती है। आँख का मतलब न बाएं आँख में न दाएं आँख, दोनों आँखों के बीच में एक आँख होती है। जिस आँख का प्रयोग भगवान शिव किए थे, जब शिव तीसर नयन उघारा चितपद काम धरो भय छारा, वो आँख हम लोगों के अंदर में भी है। उसी जगह अज्ञा चक्र में जागृतावस्था में हमारी बैठक है, वहाँ रहते हैं। जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं, जीवात्मा कंठ में रहती है। बहुत लोगों को ऐसी आदत है, पान खाकर भी अखबार पढ़ते हैं। कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पान खा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ते 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 तो अखबार हाथ से गिर जाती है। क्या कारण है गिरने का? क्योंकि हम जागृतावस्था में हैं तो आँख में है, दोनों आँखों के बीच में है। स्वप्नावस्था में जब जीव जाती है तो स्वप्नावस्था में जीव कंठ में रहती है। स्वप्नावस्था और जागृतावस्था के बीच में तंद्रावस्था हो, जिसको झूमने की अवस्था कही जाती है। हम झूम रहे हैं, झूमते झूमते अखबार हाथ से गिर गई, या मोबाइल देखते हैं, मोबाइल भी हाथ से कभी गिर जाती है कि नहीं? तो क्या हुआ, हम आँख से नीचे उतर गए, उसको झूमने की अवस्था कहा जाता है, तंद्रावस्था। और फिर वहाँ से नीचे उतर गए, कंठ चक्र में जीव आ गई, तो हम स्वप्नावस्था में चले गए। स्वप्न में क्या देखते हैं, हम दिल्ली की हवाई किला में घूम रहे हैं। वहाँ की किसी अच्छी दुकान पर हम रसगुल्ला खा रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, उसमें किनका स्वाद आएगा? अगर हम जिह्वा से ही रसास्वादन करते हैं, तब तो जिह्वा पर पड़ा हुआ पान है, पान का स्वाद आना चाहिए। क्या उस समय आपको पान का स्वाद आएगा? पान का स्वाद नहीं आएगा। जिह्वा तो केवल एक माध्यम है। स्वाद देने वाली चेतन धार जो है, तो दिल्ली की हवाई किला वाली दुकान पर बैठकर रसगुल्ला खा रहा है, जलपान कर रहा है। इसका मतलब है इंद्रियों को अपनी क्षमता नहीं। मान लिया कि हमारे में से कोई कुछ बोल रहे हैं, हम सोए हुए हैं, हमारी आंखें बंद है, हम देखते नहीं हैं, कान तो खुली हुई है, फिर सुनते क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं सुनते हैं। सुनने वाली चेतन धार नीचे चली गई है, छाती में, हृदय में आ गई। हृदय का मतलब छाती, योग हृदय का मतलब अज्ञान चक्र, छाती में जीव आ गई है, इसलिए हम आवाज को नहीं सुन पाते। मान लिया जाए हम सोए हुए हैं, कोई बच्चा पेटी पर पखाना कर दिया, क्या गंध लगेगी? क्यों नहीं गंध लगेगी? नासिका तो खुली हुई है, इसलिए गंध नहीं आती है, लगती है नासिका केवल एक माध्यम। तो इसी प्रकार उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए हम लोगों को इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठना पड़ेगा। और इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठने की युक्ति संत गुरु के पास है। मानस जब मानस ध्यान करते करते मन का सिमटाव होता है। मन का जब सिमटाव होता है तो दृष्टियोग की क्रिया में साधक परिपक्व होते हैं। फिर शब्दयोग की प्रक्रिया के द्वारा अपनी जीवात्मा की पहचान होती है। जो अपनी जीवात्मा की पहचान कर लेते हैं, मार्गदर्शन भी कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की कॉलेज शिक्षा मात्र बीए की थी। वहाँ के विद्वानों ने कहा कि विद्या से बाहर का विद्वान है। इस विद्या का अध्ययन किए थे, आँख से ऊपर की विद्याओं का अध्ययन किए थे। एक पंडित जी घूम घूम कर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बहुत पंडितों को जीत लिए थे, लोग उन्हें सर्वाजित कहने लग गए। और जब कबीर साहब महाराज शास्त्रार्थ करने के लिए गए, कबीर साहब महाराज ने कहा मैं शास्त्रार्थ करना नहीं जानता, तो लिख दीजिए कबीर हरा सर्वाजित जीता। लिखते हैं पंडित जी कबीर जीता सर्वाजित, कबीर हरा सर्वाजित जीता। जब जब अपनी माता जी के पास आते हैं फिर वही हो जाता है कबीर जीता सर्वाजित हारा। इस विद्या का अध्ययन किए थे, आँख से ऊपर की विद्याओं का अध्ययन किए थे। आँख से ऊपर की विद्याओं का अध्ययन करने के लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। समय थे प्रभु अकथ है, कहने योग्य नहीं है, कितनी बातें कही है। अकथ है, अनाम है, अनामय है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रंग रूप आकार नहीं है, इंद्रियों के परे है। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान से उठना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग ध्यान नित्य नियम रूप से करते रहेंगे। धीरे धीरे एक न एक दिन हमारी वहाँ तक पहुँच हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज।